हेलो दोस्तों, त्रिपुर भैरवी जयंती जो है 4 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी त्रिपुर भैरवी माता और त्रिपुर भैरव और काल भैरव में क्या अंतर है। देखो, त्रिपुर जो भैरव है, पहले तो मैं बताऊँ त्रिपुर भैरवी, ये जो सारे रूप बताए गए ना, ये त्रिपुर भैरवी के ही हैं। ये 10 महाविद्याओं की जो 5वीं देवी हैं, इन्होंने रूप धारण किए हैं। तो 10 महाविद्याओं की जो 5वीं देवी हैं, इनको कहते हैं त्रिपुर भैरवी। और ये जो है नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। तंत्र बाधा के लिए माता बहुत विशेष बताई गई है। और जो त्रिपुर भैरव है, वो भी इन्हीं के ही मतलब अवतारी माने जाते हैं। कहीं कहीं ये भी लिखा है कि त्रिपुर भैरव जो है वो भैरव देवी के सहचर हैं। बात समझ में आ रही होगी। वैसे अवतार इन्हीं के हैं, लेकिन कहीं कहीं इनको सहचर माना गया है। ये भी साधकों के रक्षक हैं, मार्गदर्शक देने वाले हैं। और जो भैरव है, भगवान शिव का उग्र रूप बताए गए हैं। 8 मुख्य रूप हैं अष्ट भैरव के, जैसे बटुक भैरव, रुद्र भैरव, संहार भैरव, क्रोध भैरव। ये धरती, समय, दिशाओं के रक्षक माने गए हैं। इसके अलावा जो काल भैरव है, ये जो भैरव का सबसे तेज और उग्र और काल रूप बताया गया है। यानी कि काल, मृत्यु के देवता, जो कि काशी के कोतवाल बताए गए हैं। बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, अगर तुलना के रूप में देखें तो वैसे तो सब ये एक है। चाहे आप त्रिपुर भैरवी कह लो, त्रिपुर भैरव कह लो, भैरव कह लो, काल भैरव कह लो, लेकिन त्रिपुर भैरवी जो है देवी माँ की शक्ति है, उसके बाद के ही सारे अवतार हैं। सिर्फ काल भैरव जो है वो जो है भगवान शिव के अंश माने गए। तो त्रिपुर भैरवी जो है शक्ति है, ज्ञान और सिद्धि देती है, साहस देती है। त्रिपुर भैरव भैरवी शक्ति है। क्या कहा था मैंने, अभी एक ही माने गए। तो त्रिपुर भैरव भी भैरवी की शक्ति हुई है ना, और भैरव रक्षक के रूप में है, और काल भैरव भगवान शिव के अंश है। तो कुल मिलाकर आप मन में संशय ना लाएं, ये त्रिपुर भैरवी के ही सभी मतलब अवतार हैं, जिसमें काल भैरव जो काशी के कोतवाल हैं, वो भगवान शिव के अंश से प्रकट हुए हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये सभी देवी देवता जो है मतलब अगर आप इनकी साधना करते हैं तो आपका आत्मबल तेज होता है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, भूत प्रेत बाधाएं दूर होती हैं, काला जादू भी कटता है। इसके अलावा इनके जो मंत्र हैं वो है ओम रीम त्रिपुर भैरवे नमः, ओम त्रिपुर भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। तो आप खुद सोचें, इनके मंत्र भी एक से मिलते हुए हैं, तो इनके रूप अलग अलग कैसे हो सकते हैं। सिर्फ काल भैरव का रूप थोड़ा सा अलग है। बाकी त्रिपुर भैरवी जयंती पर जो पूजा होती है, उस दिन काल भैरव अष्टमी के दिन भी कर सकते थे आप पूजा, और त्रिपुर भैरवी जयंती पर भी मतलब माता की पूजा, त्रिपुर भैरवी की पूजा और काल भैरव की पूजा हो सकती है। तो आप मन में संशय ना लाएं। आप सिर्फ भैरव जयंती जो आ रही है अभी 4 दिसंबर गुरुवार को 2025 पर, इस पर आप भैरवी की पूजा भी कर सकते हैं और काल भैरव की भी पूजा